जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के अंदर में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्न आता है 25 क्वेश्चन, तो 25 में से 25 मार्क्स आप कैसे लाएं और 120 मार्क्स आप जो बिहार बीएड में है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, ये भी यहां पर देखेंगे, है ना। तो पूरा मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं और पिछले 5-7 वर्षों का पेपर का एनालिसिस भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्विकली हम लोग जो है 1 मिनट के अंदर में बिहार बीएड के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद ये समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो उस पहला 1 मिनट हम लोग बिहार बीएड के नाम करते हैं। दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का 2026 से 28 का फॉर्म आ चुका है और आपको पता है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है, यानी 27 अप्रैल से 18 मई है। तो 18 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो 7 जून को प्रस्तावित है कि 7 जून को आपको हो सकती है, ये संभावना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो समय बहुत कम मिला हुआ है। तो इस कम समय के अंदर में कैसे तैयारी करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन जो है केवल और केवल कब है, 7 जून को है। तो समय बहुत कम है और 19 जून को हमारा रिजल्ट आ चुका होगा। तो समय का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है यहां पर, है ना। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा, इसके लिए इसका कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हो, क्या, है ना। अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन पास है, चाहे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या उन्होंने पीजी कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपका पास है, तो अगर उसमें आपका 50% नंबर है तो आप जो है इस बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये देखिएगा। और एक चीज बता दूं कि जो जनरल वाले हैं उनका 50% चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बीई बीटेक वगैरह किया रखा है, तो उनको जो है 55% नंबर चाहिए। वहीं पर अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से आप हैं तो केवल 45% पे ही हो जाएगा, यानी 5% का छूट इसमें मिलेगा। और इंजीनियरिंग से हैं और कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50 में भी आपका यहां पर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीई बीटेक के लिए मिनिमम जो है यहां पर 55% नंबर लाना जरूरी है और किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से तो 5% का डिस्काउंट भी हो जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल कैटेगरी वाले, है ना, कैंडिडेट को 1000 मिल लग रहा है। बीसी ईबीसी और जितनी भी महिलाएं हैं, है ना, वुमेन कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनको 750 रुपए लग रहा है और एससी एसटी को 500 रुपीज परीक्षा शुल्क यहां पर लग रहा है। आप लोग जाकर के फॉर्म भर दीजिए। 120 क्वेश्चन रहेगा आपको बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में और समय आपको 2 घंटा मिलेगा, यानी 120 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट आपको मिल रहा है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, जो कि बहुत अच्छा समय है। यहां पर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कुल अंक जो है 120 है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्जामिनेशन होगी ये कंप्यूटर पर आधारित नहीं है, ओएमआर पेन पेपर मोड में होगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम 120 में से 120 प्रश्नों को, सारे ही सवालों को यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप देखिएगा कि भाई कहां पर फोकस करना चाहिए, जो तैयारी है 120 में से 120 लाने के लिए, है ना, कहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो एरिया जहां पर सबसे ज्यादा नंबर है वो है आपको जनरल अवेयरनेस, जीके का एरिया। इस जीके के एरिया में आपको 5-7 नंबर 10 नंबर तक का साइंस भी पूछता है। अगर 2024 का आप पेपर देखोगे और 2023 का, तो 20-20 क्वेश्चन साइंस का पूछा है, लेकिन 2025 में आकर के फिर से वो वही पुराना पैटर्न, 2-3 क्वेश्चन ही साइंस का पूछा है। तो ये मान के चलिएगा कि 5 से 10 क्वेश्चन या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन तक साइंस का पूछ ले। तो इसी हिसाब से साइंस में मेहनत करना, आपको मैं बताऊंगा साइंस में कैसे मेहनत करना, उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जो है आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर में, जीके के अंदर में, और कंप्लीट जीके मैं पढ़ाऊंगा और साइंस का पोर्शन आपके दूसरे टीचर हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा और टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 25 अचीव किया जा सकता है, ये अगले 2 मिनट में आपको पता चलने वाला है। रीजनिंग 25 मार्क्स का रहता है, हिंदी 15 और इंग्लिश 15। अब देखिए, ये जो इंग्लिश और हिंदी है बहुत ईजी है, बड़ा स्कोरिंग है, बड़ा आसानी से स्कोर हो जाएगा। गद्यांश 5-5 नंबर का रहता है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग में थोड़ा मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करवा करके, ऐप से पढ़ा करके 25 में 25 नंबर आपको दिलाऊंगा और जीके में भी 40। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमको देना है किन चीजों पर, तो हमको ध्यान देना, अगर हमारी रीजनिंग वीक है तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहां पर जीके के जनरल अवेयरनेस के अंदर में। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज भी है कि आपको कुछ भी पूछ देगा, ये भी ध्यान रखना है, बड़ा एरिया है इसका, साइंस भी इसमें इंक्लूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को उस हिसाब से देखिएगा तो सबसे कम मेहनत हिंदी और इंग्लिश के बाद जहां पर सबसे कम मेहनत है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जहां पर सबसे ज्यादा नंबर है मेहनत के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा आपको मिलेगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ही यहां पर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जीके,
टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ रीजनिंग पर ध्यान देना है। अगर रीजनिंग बहुत कमजोर है तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसमें एवरेज परफॉर्म करना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस में अच्छा काम कीजिए, हिंदी और इंग्लिश की प्रॉपर प्रैक्टिस यहां पर आपको होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पासिंग मार्क्स को देखिएगा तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं इसको 35% नंबर लाना होगा और जो रिजर्व्ड है उनको 30%। इस हिसाब से देखें 120 नंबर है तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 42 मार्क्स आपका हो जाता है, यानी 120 में से जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 42 मार्क्स लाना होगा। अगर इससे कम लाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और वहीं पर रिजर्व्ड कैटेगरी के वालों की बात करें तो मात्र जो है आपको 36 नंबर लाना होगा। लेकिन क्या ये नंबर लाने से आपका काम चलेगा? सवाल है, ये नंबर से आपका काम नहीं चलेगा, ये तो बस पासिंग मार्क्स है। आपको कॉलेज चाहिए तो मैं उसके लिए लास्ट में बताऊंगा कि कितने नंबर चाहिए। देखिए बता देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 95 प्लस मार्क्स रखना होगा, 120 में से 95, 96, 97 नंबर लाइए तब आपको मिलेगा। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज अगर आप चाहते हैं पहली दूसरी लिस्ट के अंदर में तो दोस्तों आपको कम से कम जो है 70 प्लस 70 प्लस मार्क्स रखना होगा। ये नंबर है जो इस पर आपको ध्यान देना है, ना कि ये नंबर। ये तो फेल होने वाले नंबर है कि भाई इससे कम लाया तो आप फेल कर गए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड जिस पर हमारा वीडियो है कि भाई ये टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 25 नंबर कैसे लाएं। सबसे बड़ी बात है इसका वेटेज दिखेगा तो काफी अच्छा है, रीजनिंग के बराबर वेटेज है और रीजनिंग में बहुत मेहनत की जरूरत है। इसमें आपको उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये रट्टा मार वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझ के पढ़ेंगे और आपको नंबर यहां पर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। इजी स्कोरिंग है, समझ गए एक बार, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 1500 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा तो उसी से सारे प्रश्न यहां पर आ जाएंगे। पिछले अगर आप देखते हो 2019 से 25 का पेपर एनालिसिस हम लोग करते हैं तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं बिहार बीएड को, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला चैप्टर है विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व, ठीक है ना, है ना। तो यहां पर देखिएगा सबसे बड़ा है ना, ये देखिए शिक्षण और अधिगम, सबसे पहला चैप्टर है शिक्षण और अधिगम और सबसे ज्यादा सवाल जो है इसी से आता है। ये इसका नाम ही है, शिक्षण और अधिगम, जो सब्जेक्ट का नाम है वही ये चैप्टर का नाम है। 5 क्वेश्चन 2025 में पूछा है, 6 क्वेश्चन 2024 में पूछा है, 2023 में 6, 2022 में 9 और 2021 में तो हद ही हो गया भाई। 25 में से 10 क्वेश्चन केवल और केवल 2021 में शिक्षण और अधिगम से पूछ लिया और 2020 में 11 क्वेश्चन पूछा है। वहीं 2019 में एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा था। यह डाटा हमने कहां से निकाला? हमने पेपर लेकर के बैठ करके जब उस हमने चैप्टर वाइज इसको छांटना शुरू किया तब ये डाटा मिला। ये डाटा किसी बुक में कहीं इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा, ये जो हमने होमवर्क किया है दोस्तों उसी का नतीजा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको शिक्षण और अधिगम है, उसके बाद विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व ये भी आपको पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान से 2025 में बहुत सारे सवाल, 6 सवाल पूछ लिए गए। आप देखिएगा तो 3 3 2 2 यही नंबर है इसका, है ना, पिछले 5 वर्षों में। लेकिन 2025 में ऐसा हुआ कि 6 नंबर इससे पूछ लिए गए, है ना, इस तरह से हुआ है। विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व यानी लीडरशिप क्वालिटी जो टीचर्स की होती है, प्रिंसिपल की होती है, विद्यालय से रिलेटेड जो सवाल होते हैं 7 सवाल यहां पर पूछ लिए हैं। पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री को देखिएगा तो 3 सवाल। दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो कि थोड़ा मुश्किल होता है इसको अचीव करना, 4 नंबर यहां पर पूछ लिया है। तो इस तरह से मार्क्स जो है ये पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए केवल 4-5 चैप्टरों से सबसे ज्यादा सवाल पूछ लिए गए। यहां देखिए 0-0 है, जबकि 2024 में पूछा है, 2023 में इन चैप्टरों से पूछा है। तो आप देखिए पेपर के पैटर्न में कितना चेंजेस है, इसलिए आपको सारा चैप्टर पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस सबका करना चाहिए। और इन सब पे जो शॉर्ट नोट्स है हमारा, है ना, बिहार बीएड का, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कम समय के अंदर में पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक एक पन्ने का एक नोट्स है, उसके पीछे आपको मॉडल क्वेश्चन मिलेगा। उस मॉडल क्वेश्चन को लगा लेने से आपका काम लगभग 90% 95% तक काम चल जाएगा। अब सवाल है कि सर जी टीएलई का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है? तो शिक्षण और अधिगम जो हमने देखा, इस पे अराउंड जो है 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक पूछा गया है ना, 5 से 7 क्वेश्चन केवल यहीं से आ जाएगा। विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व, है ना, ये दूसरा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री, ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर को अच्छे से करना। इनके पीछे जितने भी सवाल हैं अब तक के पूछे हुए वो सारा करना और सब पे कम से कम 100 मॉडल क्वेश्चन करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो मैं मान के चलता हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 में से आपको कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन जो है केवल इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो 15 क्वेश्चन लाने के लिए
आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना चाहिए, चूंकि 5 क्वेश्चन यहां पर, 5 क्वेश्चन मिनिमम यहां पर, अगर 5 क्वेश्चन यहां पर ऑन एन एवरेज देखें तो इस तरह से होता है। हो सकता है यहां 10 पूछ ले, यहां 2 पूछ ले, यहां 3 पूछ ले, तो लेकिन ये तीनों मिलाकर के कहीं से भी 15 क्वेश्चन से कम नहीं रहने वाला है। अगर आप 15 क्वेश्चन पाना चाहते हो भाई, ये तीनों आप पढ़ लो। ये 3 चैप्टर बहुत जरूरी है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर में। अब सवाल ये उठता है भाई अंतिम रणनीति क्या है? तो सबसे पहली बात कि ये यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा आपको लगाना है और जनरल अवेयरनेस पर आपको फोकस देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर यहां पर है। और कम मेहनत करके, समझ समझ करके, पढ़ करके सबसे अगर फास्ट किसी में स्कोरिंग कर सकते हैं तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है। अब सवाल ये उठता है सर जी अगर सेल्फ स्टडी करें या फिर आपके साथ मिलकर के पढ़ें तो कैसे होगा? देखिए, अगर आप ऐप से पढ़ते हो, ड्रीम सेवक से ऐप से पढ़ते हो, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से पढ़ते हो, तो आप चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है, चिंता छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ऐप पर जो पढ़ा रहे हैं उसको केवल आप पढ़िए, ठीक है। दूसरा चीज आप पीवाईक्यू डिस्कशन कीजिए। तीसरा चीज जो वाईटी का हमारा क्लास है उसको कीजिए। इतना इनफ है दोस्तों। अगर इतना आप कर लेते हो तो मैं आपको कहूंगा कि 25 में से जो 25 मार्क्स है, 25 में से 23 नंबर की गारंटी होगी कि भाई 1-2 प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, कभी आपने नहीं देखा, कुछ अजीबो गरीब सवाल भी आते हैं, तो ऐसा 2 प्रश्न मान के चलो कि हो सकता है इन केस किस्मत खराब हो तो 2 नंबर कहीं से भी आ जाएगा, है ना। ये 23 का 23 आ जाएगा, इतना होगा। एवरेज स्टूडेंट का भी 23 आ जाएगा अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ करके रिवाइज कर लेते हो, तो ये बड़ी बात है। अब आइए अगर सेल्फ करेंगे तो सेल्फ करने के लिए भी है भाई कि सेल्फ से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हो या फिर आप 20 अचीव कर सकते हो 25 में से, है ना। तो इस तरह का मार्क्स आपको आ सकता है सेल्फ स्टडी से भी, है ना। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कैसे कर सकते हैं इसको? आप क्या कीजिए कि पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए, सारे पीवाईक्यू को देखिए। कौन कौन से भाई? 2019 से लेकर के 2025 के सारे पीवाईक्यू देख लीजिए आप। इसको देखने के बाद आप समझिए कि सवाल कैसे बनता है, इसको समझना है आपको, क्वेश्चन को समझना है भाई। समझने के बाद कोई कंटेंट नहीं जुटाना है। आप क्या करेंगे, जो भी आपका, समझ रहे हैं ना, जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, है ना, वो क्वेश्चंस को यहां पर देखना है आपको, ठीक है। यानी कि जो ऑल क्वेश्चन होगा, ऑल जो हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब पर, प्रैक्टिस ऑन वाईटी, वो आपको यूट्यूब पर जो हमारी क्लास चलेगी लगातार, इससे पहले भी पिछले बार हमने कराया, वो सारे क्वेश्चन लगभग ये मान के चलिए यूट्यूब पर कम से कम आपको जितना सवाल हम कराएंगे लगभग 2000 क्वेश्चन अभी से लेके एग्जामिनेशन तक कराने वाले हैं, वो 2000 प्रश्नों को आप लगा लीजिए और सारा पीवाईक्यू लगा लीजिए, है ना। और इसका कई बार रिवीजन कीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो 25 में से 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। और अगर आप कम मेहनत करके आप चाहते हो कि भाई हम कर लें, तो आपका जो चैप्टर वाइज है, नोट्स है, वहां से पढ़िए आप, है ना, पीवाईक्यू से पढ़िए और यूट्यूब वाली प्रैक्टिस सेशन भी लगाइए। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, इसका फायदा ये होगा कल को सवाल थोड़ा डिफिकल्ट आ गया या कुछ और आ गया जो कि ये क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं मिला, क्योंकि आप यहां पर क्वेश्चन वाइज करोगे, अगर वो सवाल क्वेश्चन में नहीं कवर हुआ तो फिर आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, वहां पर 2-3-4 नंबर का लॉस होगा। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि थ्योरी के अंदर में बहुत कुछ हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। और बिहार बीएड के लिए अगर आप संपूर्ण तैयारी 120 में से 120 नंबर की करना चाहते हो तो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हो, है ना। पिछले 5-7 वर्षों से हम लोग इसकी तैयारी करा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल देंगे, टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन हम यहां पर आपको देंगे, हमारा नोट्स होगा जिसको आप प्रिंट करा करके, शॉर्ट नोट्स होगा, कम समय में पढ़ सकते हो, एक्सपर्ट फैकल्टी होगा, टेस्ट यहां पर नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू है, वैलिडिटी आपको अभी से लेकर के 30 दिसंबर तक की मिलने वाली है ना। पूरा एकदम शेड्यूल्ड क्लास मिलेगा, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। इस तरह से आपको इस ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है, ठीक है। अब ये जो क्लास है इसकी फी जो है, बैच की फी मात्र 699 रुपए है। इसमें नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास है ना, संपूर्ण चीजें इसके अंदर में शामिल है। लेकिन इसमें इंडिया कूपन कोड लगाने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, लॉन्चिंग ऑफर 100 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। कैसे ले सकते हो? तो ये पहले देख लीजिए, टाइम टेबल है, ये वाली बैच जो लोग लेंगे उसका ये टाइम टेबल रह जाएगा। और कैसे लेना है? ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और पहला ऑप्शन पेड कोर्स सेक्शन है। इस कोर्स पेड कोर्स सेक्शन में आते ही यहां पर आपको बैच मिल जाएगा और यहां से कूपन कोड लगा करके इस बैच को इसी जगह से आप परचेज कर सकते हो। और जैसे ही आपका पेमेंट करोगे बैच एक्टिवेट होकर के माई कोर्स के अंदर में यहां पर आ जाएगा।
यहां पर आ जाएगा और यहां पर आने के बाद आप यहां से पेमेंट कर दोगे। और ये ध्यान रखिएगा, अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हो तो स्कैनर मांग करके भी यहां से आप जुड़ सकते हो। ये नंबर जरूर नोट डाउन कर लीजिए 9065588003। तो इस तरह से आप पूरी बैच को परचेज करके यहां से जो है पढ़ाई कर सकते हो। बैच के अंदर में क्लासेस चालू है और ये टाइम टेबल जो दिया हुआ है इस टाइम पर आपकी क्लासेस डेली की डेली यहां पर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो, जिसके अंदर में हमने देखा कि कैसे बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 120 में से 120 मार्क्स लाया जा सकता है, और खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 में 25 कैसे लाएं, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे आपको हेल्प करेगा गवर्नमेंट कॉलेज पाने में। ये सारी बातें हमने यहां देखा। हमने पर्सनल आपको सेल्फ स्टडी का ट्रिक भी बताया। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।